ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, होता क्या है कि हम लोग कभी भी कोई भी गलती होती है उस गलती को स्वीकारते नहीं है, उस गलती पे पश्चाताप करने का नहीं सोचते हैं। हम क्या करते हैं, तर्क देते हैं। वो गलती क्यों हुई, क्योंकि ये वो 50 तरीके के तर्क हम लेकर के उस गलती को सामने वाले के सामने साबित नहीं होने देने का प्रयास करते हैं। उस वजह से क्या होता है, आपका अवचेतन मन क्या मानता है, आपकी गलती को गलती नहीं मानता। फिर क्या करेगा, उस गलती को वो दोहराता रहेगा। यदि आपने उसको जागृत अवस्था में आकर के उस गलती के बारे में सोच विचार करके उस गलती को नहीं करने का, उस गलती को नहीं दोहराने का संकल्प यदि आपने लिया होता, आपके उसके बारे में दृढ़ निश्चय करने का प्रयास किया होता, उस गलती की वजह से आपने उसका पश्चाताप किया होता, तो आपका अवचेतन मन क्या करता, उस गलती को डिलीट करता, उस गलती में सुधारता और आप जीवन में वापस दूसरी बार उस गलती को नहीं करते। इसलिए जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये कार्य गलत हो रहा है, तो फिर आप अपने चेतन मन का उपयोग करिए। आप जागृत अवस्था में आइए, उस गलती के बारे में, उस कार्य के बारे में, उस कमी के बारे में सोचिए, विचारिए और उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसके बारे में सोचिए, उसके निराकरण पे जाइए। तभी आपका अवचेतन मन उस कमी को, उस गलती को दोहराएगा नहीं और नए तरीके से उस कार्य को करने लग जाएगा। योगिक दर्शन में भी मन के 4 प्रकार बताए गए, बुद्धि, स्मृति, पहचान और जागरूकता। बुद्धि आपको शिक्षा से प्राप्त होगी, स्मृति आपने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं उसके अनुभवों से प्राप्त होगी, पहचान आप जब कार्य करते हैं उस दौरान गुण अवगुण के आधार पर यदि किसी चीज़ की आप पहचान करते हैं, और जागरूकता आप हमेशा जागरूक होने चाहिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके आप जागरूक होंगे तो आपका मन जागरूक होगा, और जब आपका मन जागरूक होगा तो अवचेतन मन उस कार्य को सही तरीके से कर पाएगा। आपका जो मन है वो बहुत शक्तिशाली वस्तु है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में यदि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है, कोई तत्व है, तो क्या है, हमारा मन है। हमारे मन में अथाह शक्तियाँ हैं, बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है वह, लेकिन हम क्षणिक चीज़ों की वजह से, क्षणिक भावनाओं की वजह से, क्षणिक कमजोरियों की वजह से हम हमारे मन को कमजोर कर देते हैं। यदि हमारा मन कमजोर हो जाता है तो हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है,
और मानसिक स्थिति यदि कमज़ोर हो जाती है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारा जीवन कमज़ोर हो जाता है। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो सृष्टि में जो भी चाहे वो कर सकता है, वो जो चाह ले वो कर सकता है।